नमस्कार दोस्तों। आज हम करते हैं फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड। चलो आइए हम समझते हैं गुणनखंड क्या है आपके। जैसे नेम से ही पता चल रहा है आपको, ये क्या है आपका गुणनखंड। गुणनखंड यानी दो वर्ड से मिलके बना आपका गुणन प्लस खंड। गुणन का मतलब क्या होता है आपका गुणा, और खंड क्या है आपका पार्ट, यानी क्या है आपके पार्ट्स। यानी कि क्या है आपका गुणनखंड क्या है, गुणा के रूप में किसी नंबर्स के क्या हो पार्ट्स हो, उसको क्या बोलते हैं हम गुणनखंड। फॉर एग्जाम्पल आपका नंबर है 24। अब इस 24 के 24 के हमने क्या करने हैं गुणनखंड करने हैं, तो इसको गुणा के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं 1 into 24 यानी गुणा में 24, ये इसका क्या आ गया गुणनखंड। इसको हम लिख सकते हैं 2 into 12, 2 गुणा में 12, ये भी क्या आ गया इसका एक फैक्टर आ गया, इसका एक गुणनखंड। यानी इसको हमने क्या लिखा है 2 गुणा के रूप में लिख दिया, ये क्या है इसके गुणनखंड। ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं 3 into 8, ये भी क्या आ गया इसका एक गुणनखंड। ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं 4 into 6 से जो कि 24, ये भी क्या आ गया इसका एक गुणनखंड आ गया। यानी किसी नंबर्स को गुणा के रूप में लिखना ही क्या है आपका गुणनखंड है। ये तो सिंपल नंबर में था आपका गुणनखंड। अब क्या करते हैं हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के गुणनखंड के बारे में देखते हैं हम, इसको कैसे हम उसके फैक्टराइजेशंस, कैसे हम उसके गुणनखंड करेंगे। चलो आइए इसको हम समझते हैं। अब इसके लिए एक मेथड आपका, उस मेथड को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स आपका क्या है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जब हम उसके गुणनखंड करेंगे तो इस मेथड से कर सकते हैं हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ऐसे अनदर मेथड भी है आपके, लेकिन ये क्या है आपका एक इजी मेथड है, इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स क्या, स्प्लिटिंग मीन्स क्या है आपका पार्ट करना, तोड़ना। तो हम क्या करेंगे मिडल टर्म को हम क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे। अब ये क्या है आपकी, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 5x + 6। अब ये क्या है मिडिल टर्म कितनी है आपकी 5x, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है, फिर एक्स वाली, फिर विदाउट एक्स की होती है। अगर आपको आगे पीछे कैसे भी दे रखा हो तो आपने इस सीक्वेंस में लिखना है, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर विदाउट एक्स। क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म कितना आपका 5x, और आपका क्या है इस मिडिल टर्म को हम दो टर्म के रूप में स्प्लिट करेंगे। अब वो दो टर्म कौन सी होंगी आपकी, अब मिडिल टर्म क्या होता है किन्हीं दो नंबर का सम होता है। आपको सम कितना देखना है 5, और आपका जो कांस्टेंट नंबर है विदाउट एक्स वाई है वो क्या है आपका उन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई। यानी आपने दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका सम कितना हो आपका 5 और उनकी मल्टीप्लाई कितनी हो आपकी 6। तो आप दो नंबर ऐसे सोचिए जिनका मल्टीप्लाई आपका 6 हो और सम कितना हो 5। और आपने थिंक कहां से करना है, सोचना कहां से शुरू करना है, मल्टीप्लाई से करना है। तो जैसे 2 into 3 कितना आएगा आपका 6, ऐसे 2 + 3 कितना आएगा आपका 5। यानी ये दो नंबर ऐसे हैं आपके 2 और 3 जिन जो क्या है इस इक्वेशंस में क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं। तो ये वो नंबर आ गए आपके 2 और 3। अब ये सिर्फ आपने क्या करना है मिडिल टर्म को ही क्या करना है स्प्लिट करना है, और स्प्लिट कैसे करना है आपने इन दो नंबर के रूप में उसको लिख देना है तोड़ के। क्लियर है। तो इसको हम फर्स्ट टर्म आपकी एज इट इज रहेगी, एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज प्लस आपका एज इट इज रहेगा। अब इस 5x को हम क्या लिख सकते हैं 2x + 3x, इसको हम लिख सकते हैं 2x + 3x। आपने दो नंबर जो सोचे थे वही उसमें क्या कर दिया आपने इसको तोड़ के लिख दिया, स्प्लिट कर दिया, और +6 आपका एज इट इज है। क्लियर है। फिर क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में आपने इन दोनों में कॉमन देखना है, फर्स्ट 2 में कॉमन देखना है, फिर आपने लास्ट 2 में कॉमन देखना है। फर्स्ट 2 में कॉमन क्या आया, दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन देखेंगे हम। इसमें x x है, इसमें भी कितना आपका x है, तो दोनों में मैक्सिमम कॉमन कितना है आपका x। यहाँ जब x कॉमन आ गया तो यहाँ कितना बचा आपका x, ये x स्क्वायर था, यहाँ कितना बचा आपका x। जब यहाँ से x बाहर आ गया तो यहाँ कितना बचा आपका 2। क्लियर है। अब इन दो लास्ट 2 में कॉमन देखेंगे कितना है आपका 6, कितना है 3 into 2 है। क्लियर, जो आपने सोचा था उसी के रूप में लिख रहे हैं हम इसको। क्लियर है। तो ये इन दोनों में कॉमन क्या आ गया आपका 3, दोनों में क्या है आपका कॉमन। कॉमन का मतलब क्या है, एक ऐसा नंबर जो दोनों क्या करता हो डिवाइड करता है, यानी HF हाईएस्ट कॉमन देखना आपने। क्लियर है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है आपका 3, हमने यहाँ 3 कॉमन लिया। जब यहाँ से 3 बाहर आए या 3 से डिवाइड किया तो यहाँ क्या बचा आपका x प्लस, जब यहाँ इसको 3 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 2, या आपको 3 बाहर आए तो यहाँ क्या बचा आपका 2। क्लियर है। तो ये जो नंबर आएंगे आपके ब्रैकेट नंबर आएंगे ये ऑलवेज क्या होंगे आपके सेम होंगे, ब्रैकेट टर्म क्या होंगे आपके ऑलवेज सेम होंगी। तो इनमें दोनों में कॉमन क्या है आपका x + 2। क्लियर है। इन दोनों में ये क्या है आपका x + 2 कॉमन। जब ये कॉमन आ गया आपका यहाँ क्या बचा आपका x, और जब ये कॉमन आया यहाँ क्या बचा आपका +3।
और ये क्या हो गया आपका फैक्टराइजेशन, यानी इस नंबर का क्या कर दिया, सॉरी इस द्विघात समीकरण के क्या कर दिया आपने, गुणनखंड कर दिए। तो ये क्या होगा इसका गुणनखंड। हर एक क्वेश्चन में तीसरे स्टेप में आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलो आइए हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। अब मिडिल टर्म कितनी है आपकी 9x है, यानी किन्हीं दो नंबर का सम कितना चाहिए आपको 9, और उन्हीं दो नंबर की मल्टीप्लाई कितनी चाहिए आपको 20। क्लियर है। तो दो नंबर ऐसे सोचिए जिनकी मल्टीप्लाई कितनी हो आपकी 20। कोई दो नंबर ऐसे सोचिए जिनकी मल्टीप्लाई 20 हो और उन्हीं दो नंबर का सम कितना हो आपका 9 हो। क्लियर है। तो जैसे आपका आप देखोगे, अब सोचना कहां से शुरू करना आपने, मान लो 20 है, 20 के फैक्टर कीजिए, इसको हम लिखेंगे 1 इंटू 20। अगर आपको सम कितना चाहिए होता आपको 21, तो हम ये फैक्टर लेते हैं। अभी सम कितना चाहिए आपको 9, तो अभी हम और देखेंगे इसके फैक्टर। 2 इंटू कितना आएगा आपका 10। अगर आपको सम कितना चाहिए होता आपका 12, तब हम ये फैक्टर लेते हैं, लेकिन अभी सम कितना आपका 9। क्लियर है। तो क्या है आपका ऐसे ही फैक्टर होंगे आपके 4 इंटू 5। तो ये क्या है आपका, इनका सम कितना है आपका 9 और मल्टीप्लाई कितनी है आपकी 20। तो ये फैक्टर क्या है आपका इन दोनों में क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी आई आपकी 20, और 4 प्लस 5 कितना है आपका 9। तो इस मिडिल टर्म को आपने क्या करना है, स्प्लिट करना है। और स्प्लिट कैसे करना है, इन दो नंबर के रूप में लिख देना है। तो 4x प्लस में 5x। क्लियर है। तो और बाकी टर्म आपकी एस्टीज रहेंगी, एक्स स्क्वायर प्लस आपका 20 आपका एस्टीज है। ये दोनों नंबर आपके एस्टीज है, सिर्फ हमने मिडिल टर्म को दो टर्म के रूप में क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। फर्स्ट टू में कॉमन देखेंगे, फिर नेक्स्ट टू में कॉमन देखेंगे, एवरी स्टेप वही रहेगा आपका। क्लियर है। तो फर्स्ट टू में कॉमन क्या है आपका मैक्सिमम एक्स। जब एक्स कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा आपका एक्स। जब एक्स यहाँ से बाहर आया, यहाँ क्या बचा आपका 4 प्लस। अब इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या आया, ये दोनों जिससे डिवाइड हो, यहाँ 5x है, यहाँ कितना आपका 20। तो अभी 5 से डिवाइड हो जाएगा, अभी किससे 5 से डिवाइड होगा। या आप ये कह सकते हो सर ये कितना है 5 इंटू 4 है। तो दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या है आपका 5। जब ये 5 कॉमन आ गया आपका यहाँ से, तो यहाँ क्या बचा आपका x। जब यहाँ से 5 कॉमन आ गए, अब इसको 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना बचा आपका 4। क्लियर है। तो ऑलवेज मैंने कहा ये दोनों क्या आएंगे आपके सेम आएंगे। जब सेम आएंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका कॉमन। तो x प्लस 4 आपका कॉमन आया। जब यहाँ से कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा आपका x। जब ये x प्लस 4 कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा आपका प्लस 5। तो ये क्या आ गया इसका फैक्टराइजेशन हुआ, ये इसका गुणनखंड आया। तो इस इक्वेशन का गुणनखंड यह है। जब आप इसको गुणा करोगे तो दोबारा आपका ये नंबर वही आ जाएगी, वही टर्म आ जाएगी, द्विघात समीकरण आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब किन्हीं दो नंबर का सम कितना चाहिए आपको 12। किन्हीं दो नंबर का सम आपको 12 चाहिए और उनकी मल्टीप्लाई कितनी हो आपकी 20। क्लियर है। तो दो नंबर ऐसे सोचिए जिनकी मल्टीप्लाई कितनी हो आपकी 20 और उनका सम कितना हो आपका 12। जैसे आपका क्या है 2 इंटू 10 कितना आएगा आपका 20, और 2 प्लस 10 कितना आएगा आपका 12। क्लियर है। तो इसको इन दो नंबर के रूप में लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं इसको हम 2x प्लस 10x। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 10x। क्लियर है। और आपकी मिडिल टर्म स्प्लिट किया आपने, बाकी टर्म आपकी एज इट इज रहेंगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 20 आपका एज इट इज है। सिर्फ मिडिल टर्म को ही आपने क्या करना है, स्प्लिट करना है दो पार्ट में, और आपको पता है वो कैसे करना है। क्लियर है। अब इन दोनों में क्या करना है आपने, कॉमन देखना है, फिर वही है। इन दोनों में कॉमन कितना आया आपका x। जब x कॉमन आया तो यहाँ x बचा। जब x कॉमन आया यहाँ क्या बचा आपका 2 प्लस। जब आपका यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, मैक्सिमम 10 कॉमन आया आपका। जब यहाँ से 10 कॉमन आया, यहाँ क्या बचा आपका x। यहाँ जब 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 2। ये क्या है आपका दोनों में सेम। तो ये एक बार ये कॉमन ले आपने x प्लस 2। जब ये कॉमन आ गए तो यहाँ क्या बचा आपका x। जब ये कॉमन आया तो यहाँ कितना आया आपका प्लस 10। ये क्या हुआ, इसका फैक्टर हुआ, गुणनखंड हुआ। इस तरीके से ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के गुणनखंड हुए बाय सेपरेटिंग द मिडिल टर्म। सिर्फ अपने मिडिल टर्म को ही क्या करना है, सेपरेट करना है, बाकी आपने कॉमन वगैरह देखना है। क्लियर है। चलो आइए इसके और अनदर एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। अब आपने इसमें भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही यूज करना है। किन्हीं दो नंबर का सम कितना चाहिए आपको 9, और उन दो नंबर की मल्टीप्लाई कितनी हो आपकी 18। तो दो नंबर ऐसे सोचिए जिनकी मल्टीप्लाई कितनी हो आपके 18। तो जैसे 6 गुणा में 3 6 ये कितना है आपका 18, और 6 प्लस 3 कितना होगा आपका 9। क्लियर है। तो ऐसे दो नंबर जिनका सम कितना है आपका 9 और मल्टीप्लाई कितनी है आपकी 18।
तो हम इसको सप्लिटिंग द मिडिल टर्म, सिर्फ मिडिल टर्म को सप्लिट करेंगे, और सप्लिट कैसे करेंगे, इन 2 नंबर के रूप में करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 6x या 6x प्लस 3x, बाकी नंबर आपके एज इट इज रहेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 18 आपका एज इट इज है। क्लियर है? तो सिर्फ मिडिल टर्म को सप्लिट किया। फिर फर्स्ट 2 में कॉमन देखेंगे, लास्ट 2 में कॉमन देखेंगे। फर्स्ट 2 में मैक्सिमम कॉमन क्या है आपका x, तो यहाँ क्या बचा आपका x, यहाँ जब x कॉमन आ गए तो क्या बचा आपका 3 प्लस ये 6 से डिवाइड होगा, ये भी क्या होगा 6 से डिवाइड होगा, तो मैक्सिमम कॉमन क्या है आपका 6। जब ये 6 बाहर आ गए तो यहाँ क्या बचा आपका x, प्लस जब इसको 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या है आपका 3, तो ये क्या आ गया x प्लस 3, दोनों में क्या आ गया आपका कॉमन। तो जब ये कॉमन आया यहाँ से क्या बचा आपका x प्लस 3 बाहर आया, यहाँ क्या बचा आपका x। क्लियर है? जब ये बाहर आ गए यहाँ क्या बचा आपका 6। क्लियर है? जब ये दोनों टर्म सेम आ जाती है, एक बार इसके आगे वाला लिख दो, यहाँ एक बार इसके आगे वाला लिख दो। क्लियर है? तो ये क्या हुआ आपका फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टराइजेशन हुआ, गुणनखंड हुआ। ऐसे हम नेक्स्ट में देखते हैं किन्हीं 2 नंबर का सम कितना चाहिए आपको 7, और उनकी मल्टीप्लाई कितनी हो आपकी 10। क्लियर है? तो ये क्या है, जैसे 5x प्लस 2x कितना आएगा आपका 7x, और इनकी मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा आपका 10। क्लियर है? तो आपने मिडिल टर्म को सप्लिट किया, आपकी बाकी टर्म आपकी एज इट इज है। क्लियर है? अब फर्स्ट 2 में कॉमन देखेंगे, लास्ट 2 में कॉमन देखेंगे। फर्स्ट 2 में कॉमन क्या आया, मैक्सिमम आपका x, जब x यहाँ बाहर आया तो यहाँ क्या बचा आपका x, जब x यहाँ बाहर आया तो यहाँ क्या बचा आपका 5 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आया, कॉमन क्या है, जो दोनों क्या है एक नंबर से डिवाइड हो जाए, हाईएस्ट कॉमन, तो ये 2 से डिवाइड होगा, ये भी किससे डिवाइड होगा 2 से, तो यहाँ 2 कॉमन आए, यहाँ क्या बचा आपका x, जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आया आपका 5। क्लियर है? तो ये दोनों में क्या है आपका सेम, x प्लस 5 आपने कॉमन लिया, यहाँ क्या है आपका x, और यहाँ क्या बचा आपका 2। क्लियर है? तो ये क्या हुआ, इसका फैक्टराइजेशन हुआ। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं किन्हीं 2 नंबर का सम कितना चाहिए अब आपको 5, किन्हीं 2 नंबर का सम कितना हो 5, और उनकी मल्टीप्लाई कितनी हो। मल्टीप्लाई में आपने साइन भी देखना है, मल्टीप्लाई कितनी हो माइनस के 6। अब 2 नंबर ऐसे सोचिए जिनकी सम तो 5 हो, जैसे 2 प्लस 3, सम तो आपका 5 है, लेकिन 2 इंटू 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा आपका 6 आएगा, और सम कितना है आपका 5, लेकिन आपको मल्टीप्लाई कितनी चाहिए आपको -6। तो ये आपने थिंक करना है, सोचना है भी इसको हम कैसे लिखेंगे। क्लियर है? तो जैसे इसको हम लिख सकते हैं प्लस के, जैसे इसके फैक्टर करेंगे, मैंने कहा था स्टार्टिंग में भी आपने सोचना कहाँ से स्टार्ट करना है, मल्टीप्लाई से सोचना। मल्टीप्लाई कितनी चाहिए आपको -6। अब इसके हम फैक्टर करेंगे, 1 इंटू कितना लिख सकते हैं हम 6, 1 इंटू 6 करोगे कितना आ जाएगा आपका 6 ही आएगा, लेकिन अब एक माइनस का 6 लेना है तो एक टर्म क्या करनी पड़ेगी आपको माइनस की। यदि मैं माइनस का 1 इंटू 6 करूँ तो कितना आएगा आपका माइनस का 6 आएगा, और 6 माइनस 1 करूँ तो कितना आएगा आपका 5 आएगा। तो 6 माइनस 1 वो फैक्टर आया, उनका डिफरेंस देखना है या उनको ऐड करने पे भी कितना आएगा आपका 5 ही आएगा। तो वो 2 नंबर आगे जिनका सम कितना आया आपका 5, या उनका डिफरेंस कितना आया आपका 5, और उनमें क्या है मल्टीप्लाई कितनी आई आपकी माइनस के 6, तो वो नंबर के आगे 6 माइनस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं, सिर्फ मिडिल टर्म को सप्लिट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 6x माइनस x, कितना आ जाएगा आपका 5x, और 6 इंटू -1 करोगे तो माइनस का 6, बाकी टर्म आपकी एज इट इज रहेंगी, यहाँ x स्क्वायर प्लस माइनस के 6 आपका एज इट इज। अब इन दोनों में फर्स्ट 2 में कॉमन देखेंगे, लास्ट 2 में कॉमन देखेंगे। फर्स्ट 2 में कॉमन क्या आया, x दोनों में है तो x कॉमन आया, जब x कॉमन आया यहाँ क्या बचा आपका x, जब x यहाँ से बाहर आया यहाँ क्या बचा आपका +6। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो हाईएस्ट कॉमन कितना होता है आपका 1, तो दोनों को क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो हाईएस्ट कॉमन क्या आता है आपका 1। अब दोनों में माइनस है तो मैं क्या ले लेता हूँ माइनस कॉमन लेता हूँ, और साथ में कॉमन क्या है आपका 1। जब माइनस कॉमन ले आपने दोनों टर्म के साइन क्या हो जाते हैं आपके चेंज होंगे, तो ये x माइनस का था, ये क्या हुआ प्लस, ये भी x माइनस का था, सॉरी 6 माइनस था तो ये भी क्या हुआ आपका प्लस। जब मल्टीप्लाई करोगे दोबारा -x और माइनस से कितना आ जाएगा आपका 6 ही आएगा। क्लियर है? ये दोनों में क्या है आपका सेम, जब ये दोनों में सेम आया तो एक बार कॉमन ले आपने, जब ये कॉमन आया यहाँ से यहाँ क्या बचा आपका x, जब ये कॉमन आ गया आपका यहाँ से क्या बचा आपका -1, तो ये क्या हुआ इसका फैक्टराइजेशन। तो इसी तरीके से हम अनदर एग्जाम्पल करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम यहाँ क्या करेंगे x स्क्वायर के कोफिशिएंट लेके आएंगे या अनदर एग्जाम्पल देखेंगे प्लस माइनस के
चलो आइए समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30। अब यहाँ सम कितना चाहिए आपको, माइनस प्लस के 7 और मल्टीप्लाई कितनी चाहिए आपको, माइनस के 30। क्लियर है। अब सम चाहिए आपको 7 और मल्टीप्लाई चाहिए आपको माइनस 30। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला, आपने स्टार्टिंग कहाँ से सोचना, कहाँ से शुरू करना है, मल्टीप्लाई से। तो मल्टीप्लाई कितनी चाहिए आपको, 30। तो 1 इंटू कितना हो सकता है आपका 30। क्लियर है। और 1 प्लस 30 करोगे तो कितना आएगा आपका 31, या इनका डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा 29। आपने एक बार डिफरेंस करके देखना है, एक बार इनको ऐड करके देखना है। तो ऐड करोगे 31 और माइनस करोगे, इनका डिफरेंस करोगे तो 29। लेकिन आपको कितना चाहिए, आपको 7 चाहिए। क्लियर है। तो ऐसे ही अनदर देखेंगे हम। अनदर क्या है, 2 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं हम 15। ऐड करोगे कितना चाहिए आपको, ऐड करोगे तो 17 और माइनस करोगे तो 13। ना आपको 17 चाहिए ना आपको 13। अगर 17 और 13 चाहिए होता तो ये फैक्टर लेते हैं हम। क्लियर है। ऐसे ही अनदर देखोगे 3 इंटू कितना आएगा आपका 10। ऐड करोगे कितना आएगा 13 और माइनस करोगे 7। तो यानी कि यहाँ से आपका आ सकता है 7। अब 7 किसका चाहिए आपको, प्लस का। तो इसको प्लस के 10 लिख सकते हैं और माइनस के कितने लिखेंगे हम 3। और 10 माइनस 10 मल्टीप्लाई माइनस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 30। क्लियर है। तो ये आपके हुए दो मिडल टर्म को स्प्लिट करने के फैक्टर। तो इसको हम लिख सकते हैं 10x माइनस 3x। 10x माइनस 3x करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 7x। और 10 मल्टीप्लाई माइनस 3 करोगे तो माइनस के 30। बाकी टर्म आपकी एज इट इज रहती हैं। क्लियर है। एक्स स्क्वायर माइनस 30 आपका एज इट इज है। क्लियर है। अब फर्स्ट 2 में कॉमन देखेंगे और नेक्स्ट 2 में कॉमन देखेंगे। फर्स्ट 2 में मैक्सिमम कॉमन क्या है आपका x। जब x बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा आपका x। जब x ये बाहर आया तो यहाँ क्या बचा आपका 10। अब इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या है 3। ये दोनों 3 से डिवाइड होंगे, वही क्या है इनका कॉमन। और साथ में माइनस दोनों में कॉमन है तो मैंने क्या कॉमन लिया -3। जब यहाँ -3 कॉमन ले, यहाँ क्या बचा आपका x। और जब यहाँ 3 कॉमन लिया तो 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 10। और जब यहाँ माइनस कॉमन लिया तो दोनों साइन क्या हुए आपके चेंज, ये भी प्लस का हो गया और ये भी क्या हुआ आपका प्लस हुआ। क्लियर है। x प्लस 10 x प्लस 10 ये ऑलवेज क्या आएंगे आपके सेम ही आएंगे जैसे पहले आते हैं। क्लियर। x प्लस 10 क्या है आपका कॉमन। और जब ये कॉमन आया एक बार इसके साथ आगे वाला लिख दो, और जब ये कॉमन आ गया तो इसके एक बार आगे वाला लिखा। तो ये क्या है आपका फैक्टराइजेशन गुणनखंड हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 45। अब मल्टीप्लाई कितनी चाहिए आपको, किन्हीं दो नंबर का सम कितना चाहिए आपको माइनस के 12। किन्हीं दो नंबर का सम चाहिए आपको माइनस के 12 और मल्टीप्लाई चाहिए आपको माइनस के 45। अब सोचना कहाँ से शुरू करना आपने, मल्टीप्लाई से। जैसे इसको 1 इंटू कितना लिखोगे आप 45। अगर आपको सम 46 चाहिए होता तो हम ये फैक्टर लेते, या 44 चाहिए होता तो ये लेते, लेकिन आपको उनका डिफरेंस या सम कितना चाहिए आपको -12। क्लियर है। ऐसे इसको हम देखेंगे 2 इंटू कितना करोगे आप, 2 पे नहीं होगा, इसको हम करेंगे 3 इंटू 15। क्लियर है। 15 थी 45। क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 45। और इनको ऐड करोगे तो 18 और माइनस करोगे, इनका डिफरेंस करोगे तो 12। यानी यहाँ से ये फैक्टर आपका बन सकता है। अब सोचना आपने माइनस के 12। अगर मैं -15 प्लस 3 कर दूं, -15 प्लस 3 करें तो कितना आएगा आपका माइनस के 12। और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 45। 15 थी 45 और गुण माइनस का आपका आ जाएगा। क्लियर है। तो यानी कि दो फैक्टर हुए आपके माइनस के 15x और प्लस के कितना है आपका 3x। यानी 12x को आप ऐसे लिख सकते हो -15x प्लस 3x। आप इनको क्या करोगे, जब इनका डिफरेंस या ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका माइनस के 12। और आपका x स्क्वायर आपका एज इट इज है -45 आपका एज इट इज है। सिर्फ मिडल टर्म को ही आपने सप्लेट किया। फिर वही काम फर्स्ट 2 में कॉमन देखेंगे, नेक्स्ट 2 में। इन दोनों में कॉमन क्या है आपका x। यहाँ क्या बचा आपका x माइनस x कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा माइनस के 15। जब इन दोनों में कॉमन आया, क्या कॉमन आया आपका 3, मैक्सिमम कॉमन 3 आया तो यहाँ क्या बचा आपका x। और 3 से डिवाइड करोगे, यहाँ क्या बचा आपका माइनस के 15। ये ऑलवेज सेम आएंगे आपके। तो x माइनस 15 आपका सेम कॉमन आया। जब ये कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा आपका x। जब ये कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा आपका +3। ये क्या हुआ इसका फैक्टराइजेशन गुणनखंड हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब नेक्स्ट में क्या है, अभी तक जितने क्वेश्चन किए आपने, इनका कोफिशिएंट कितना आया था आपका 1 आया था। इनका कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना था 1 था। एक्चुअल में क्या होता है, इन दोनों की क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, लेकिन यहाँ पे 1 था
इसलिए हम सिर्फ मल्टीप्लाई क्या देख रहे थे, -30 -45 जो भी था लास्ट टर्म हम मल्टीप्लाई में देख रहे थे, लेकिन एक्चुअल में मल्टीप्लाई 1 इंटू 45 था माइनस के 45। क्लियर है। ऐसे ही 1 इंटू 30 माइनस के 30 था, लेकिन यहाँ पे कितना आया आपका कोफिशिएंट 2 आया, तो यहाँ पे सिर्फ आप मल्टीप्लाई 3 नहीं देखोगे, 2 इंटू कितना करना पड़ेगा आपको 3। क्लियर है। तो अब सम कितना चाहिए आपको, किन्हीं दो नंबर का सम कितना चाहिए आपको 5, और उनकी मल्टीप्लाई कितनी हो 2 इंटू 3 कितना हो आपका 6। क्लियर है। किन्हीं दो नंबर का सम 5, 2 प्लस 3 कितना आपका 5, और 2 इंटू 3 कितना आपका 6। क्लियर है। तो ये दो नंबर वो आपको पता चल गए। तो यहाँ पे सिर्फ मिडिल टर्म सप्लिट करनी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x प्लस 3x। क्लियर है। तो मिडिल टर्म आपने सप्लिट की, 2x प्लस 3x कितना होगा आपका 5x, यानी 5x को आपने ऐसे लिखा। बाकी टर्म आप एस्टिज रखते हो, सिर्फ मिडिल टर्म को ही सप्लिट करना होता है यहाँ पे प्लस में 3। अब फर्स्ट 2 में कॉमन देखेंगे, नेक्स्ट 2 में कॉमन देखेंगे। फर्स्ट 2 में देखो 2 दोनों में है, और साथ में क्या है आपका x भी कॉमन है, तो मैक्सिमम कॉमन क्या है आपका 2x कॉमन आया। जब यहाँ से 2x कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा आपका x। क्लियर है। जब यहाँ 2x कॉमन आ गया, कॉमन का मतलब कि आप उसको कंप्लीट से डिवाइड कर रहे हो, तो 2x को 2x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 1। कॉमन का मतलब होता है आप उससे डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ 2x को 2x से डिवाइड किया तो क्या है आपका 1, या ये सारा कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा 1। आप ये भी लिख सकते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है आपका 3, तो 3 कॉमन आया। जब इसको 3 से डिवाइड करोगे या 3 बाहर आया तो यहाँ क्या बचा आपका x। जब इसको 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1, तो यहाँ क्या आ गया आपका 1। ये क्या आएंगे आपके ऑलवेज सेम, तो x प्लस 1 क्या आ गया आपका कॉमन। एक बार इसके आगे वाला लिख दो, एक बार इसके आगे वाला। क्लियर है। तो ये कितना बचा आपका 2x, यहाँ कितना बचा आपका प्लस 3, तो ये क्या हुआ आपका इसका गुणनखंड हुआ, इसके फैक्टर हुए। क्लियर है। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे ही जिसमें कोफिशिएंट क्या है 1 के अलावा कुछ अदर हैं तो वो देखते हैं। चलो आइए। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपके 5x² प्लस 12x प्लस 4। अब किन्हीं दो नंबर का सम कितना चाहिए आपको 12। किन्हीं दो नंबर का सम कितना हो आपका 12, और उनकी मल्टीप्लाई कितनी हो। मैंने पहले ही कहा आपको x² के साथ वाला कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई लास्ट टर्म से करनी है, तो मल्टीप्लाई 5 4 जा कितना आएगा आपका 20, यानी किन्हीं दो नंबर की गुणा कितनी चाहिए आपको 20, और उनका जोड़ कितना चाहिए आपको 12। तो दो नंबर ऐसे सोचिए, जैसे क्या है 2 इंटू कितना आपका 10, तो 2 इंटू 10 कितना आएगा आपका 20, और 2 प्लस 10 यानी 2 प्लस 10 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 12। तो ये दो नंबर इस कंडीशन को क्या करते हैं आपकी सेटिस्फाई करते हैं। तो मिडिल टर्म को सप्लिट करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 10x प्लस 2x क्या आएगा आपका 12x, और 10 इंटू 2 कितना आ जाएगा आपका 20। बाकी टर्म आप एस्टिज लिखते हो, ये क्या है आपका 5x² प्लस और प्लस 4 आपका एज इट इज है। क्लियर है। तो फर्स्ट 2 में कॉमन देखते हैं, नेक्स्ट 2 में कॉमन देखते हैं। यहाँ क्या कॉमन आया आपका 5x। जब 5x कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा आपका x। जब 5x कॉमन आ गया, कॉमन का मतलब क्या है आप उसको उससे डिवाइड करते हो, तो x से x क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, और 5 पे ये कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा आपका 2। तो यहाँ कितना आ गया आपका 2। क्लियर है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है आपका मैक्सिमम कॉमन 2, यानी दोनों मैक्सिमम 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा आपका x। जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका 2। तो x प्लस 2 दोनों में क्या है आपका कॉमन, तो x प्लस 2 कॉमन आए। यहाँ क्या बचा आपका 5x प्लस यहाँ क्या बचा, जब ये कॉमन आए तो क्या बचा आपका 2। तो ये क्या हुआ इसका फैक्टराइजेशन। अब इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2x प्लस 10x, तब भी आपका आंसर सेम ही आता, बस कॉमन में थोड़ा डिफरेंस रहता। क्लियर है। तो ऐसे ही अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका 2x² माइनस 12x प्लस 16। सम कितना चाहिए आपको, आपने प्लस माइनस का ध्यान रखना है। क्लियर है। जोड़ कितना चाहिए आपको, किन्हीं दो नंबर का सम कितना हो -12, और उनका मल्टीप्लाई कितना हो 2 इंटू 16, यानी 2 गुणा में 16, 16 दूनी 32, यानी मल्टीप्लाई कितना हो 32। किन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई 32, और प्लस का 32 आना चाहिए, और माइनस का क्या हो उनका डिफरेंस या एडिशंस। क्लियर है। तो दो नंबर ऐसे सोचिए जिनका क्या हो। अब मैंने स्टार्टिंग में भी बताया आपको सोचना कहाँ से स्टार्ट करना, आपने मल्टीप्लाई से। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 32। अगर आपको सम कितना चाहिए होता 33 या 31 तो हम ये फैक्टर लेते। ऐसे ही हम क्या करेंगे 2 इंटू कितना आएगा आपका 16, 16 गुना में 2 करोगे 32, और सम करोगे 18, और माइनस करोगे कितना आएगा आपका 14, लेकिन आपको कितना चाहिए
12, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करता कंडीशन को। तो ऐसे ही 3 पे डिवाइड नहीं होगा, 4 पे कितना आ जाएगा 8 चौके 32। अब सम कितना आएगा आपका, सम कितना आएगा आपका 12, और माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 4, यानी आपको कितना चाहिए माइनस के 12। क्लियर है, यहाँ से ये कंडीशन थोड़ी सेटिस्फाई लग रही है। तो यदि मैं इसके क्या करूँ, दोनों को माइनस कर दूँ, -4 इंटू -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और ये कितना आ जाएगा 8 चौके 32, और -4 -8 कितना आएगा आपका -12, यानी ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करती है यहाँ पे। क्लियर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x²। अगर आपने माइनस में कन्फ्यूजन है तो इस माइनस को बाहर रखिए। अब आप सिर्फ इसके फैक्टर लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, 8 + 4x और प्लस आपका 16। क्लियर है, यानी 12 को आप ऐसे लिख सकते हो 4 + 8, 8 और 4 कितने आएंगे आपके 12। दोबारा मल्टीप्लाई करोगे माइनस ही तो होगा, तो माइनस के 4 और माइनस के कितना आएगा 8x, एक स्टेप और हो जाएगा आपका। क्लियर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x² आपका एस्टीज है, माइनस के मल्टीप्लाई कीजिए x की भी होगी आपकी माइनस के 4x माइनस के 8x। क्लियर है, बात तो वही आई आपकी माइनस के 4x माइनस 8x प्लस में 16। अब फर्स्ट 2 में कॉमन देखते हैं, नेक्स्ट 2 में कॉमन देखते हैं। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आया आपका, 2 दोनों में मैक्सिमम कॉमन है, x दोनों में है, तो 2x क्या आया आपका कॉमन। जब 2x बाहर आया, 2 भी बाहर आया, एक x बाहर आया, तो यहाँ क्या बचा आपका x। जब 2x से इसको डिवाइड करोगे, x से x कैंसिल, 2 पे कितना आ जाएगा आपका 2, और ये माइनस का था। क्लियर है, इन दोनों में कॉमन क्या आया मैक्सिमम 8, क्योंकि 8 से क्या है दोनों डिवाइड हुए। यहाँ माइनस का 8 कॉमन लिया आपने, यहाँ क्या बचा 8 बाहर आया माइनस का, तो यहाँ क्या बचा आपका x। क्लियर है, जब 8 को 16 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 2, और ये माइनस से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका -2। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन क्या कर देने हैं आपने, सिंपली बात है चेंज कर देने हैं। क्लियर है, दोबारा मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 16 हो जाएगा आपका। क्लियर है, तो इन दोनों में ये क्या आया आपका कॉमन आया, तो x -2 कॉमन आया यहाँ से, और यहाँ क्या बचा 2x, यहाँ क्या बचा माइनस के 8, 2x -8, तो ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ये क्या हुआ इसका गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में सम कितना चाहिए आपको 10, किन्हीं दो नंबर का सम कितना हो 10, और उनकी मल्टीप्लाई कितनी हो 24, 8 3 24 या 3 8 24, सम 10 हो, मल्टीप्लाई कितनी हो 8 3 24 यानी 24 हो। सोचना कहाँ से शुरू करना है, मल्टीप्लाई से। क्लियर है, इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 गुना में 24 यानी 23, और 25 तो आपको सम चाहिए नहीं, सम 10 चाहिए, 10 को देखना आपने। अब क्या है 2 गुना में कितना करोगे 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका 14, और 12 - 2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 10। क्लियर है, तो यहाँ पे ये कुछ सेटिस्फाई कर रहा है। अब अनदर देखेंगे, लेकिन दोनों आपको किस में चाहिए, प्लस में चाहिए। अब माइनस करोगे एक को, मान लो 12 - 2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका माइनस के 24 आना चाहिए था फिर तो, लेकिन आपका कितना है 24। तो अनदर फैक्टर देखिए 3 पे, 3 गुना में 8, 8 3 24, 8 और 3 11, लेकिन आपको सम कितना चाहिए 10। 8 में से 3 गए तो कितना आएगा आपका 5, 5 भी नहीं आपका सम, 10 भी नहीं है। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट देखते हैं 4 इंटू कितना आएगा 6, 6 चौके 24, और सम करोगे तो 10 यानी कितना आ जाएगा आपका 4 + 6 10 हुआ, और क्या हुआ आपका 6 गुना 4 या 4 गुना 6 कितना हुआ आपका 24, यानी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर, तो ये क्या हुआ इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के 2 फैक्टर हुए। क्लियर है, तो इसको क्या करो, इसको क्या लिख सकते हैं हम 6x + 4x या 4x + 6x भी लिख सकते हैं। क्लियर है, प्लस में 3x² आपका एज इट इज है, लास्ट टर्म भी आपकी एज इट इज, सिर्फ मिडिल टर्म को ही हम क्या करते हैं स्प्लिट करते हैं। तो फर्स्ट 2 में कॉमन क्या है, देखो 3 से दोनों डिवाइड होते हैं और x दोनों में है, तो 3x क्या है आपका कॉमन। जब 3 कॉमन आया, x कॉमन आया, यहाँ क्या बचा आपका x, 3x से डिवाइड करोगे x x कैंसिल, 3 पे कितना आया आपका 2। क्लियर है, प्लस 4 दोनों में क्या है आपका मैक्सिमम कॉमन, तो 4 कॉमन ले, यहाँ क्या है आपका x + 2। सिमिलरली ये क्या है आपका सेम कॉमन, तो यहाँ क्या बचा आपका 3x, यहाँ क्या बचा आपका, जब ये कॉमन आया तो कितना आया आपका 4, तो ये क्या हुआ इसका फैक्टराइजेशन। अब हम अनदर एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके क्या है 5x² + 33x - 14, यानी सम कितना चाहिए आपको 33, किन्हीं दो नंबर का जोड़ कितना हो 33, और मल्टीप्लाई कितनी हो 14 पंजे 70, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है माइनस के 70, प्लस माइनस का ध्यान रखना आपने। क्लियर है, अब सोचना कहाँ से शुरू करना आपने, मल्टीप्लाई से, जो आपको मल्टीप्लाई चाहिए। क्लियर है, ये दो जोड़ चाहिए आपको किन्हीं दो नंबर का। अब क्या है
इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणा में 70, तो इसके फैक्टर करेंगे हम, इसको लिख सकते हैं 1 गुणा में 70, तो कितना आ जाएगा आपका 70, एक माइनस का कर सकते हैं, 70 माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 69, लेकिन आपको सम कितना चाहिए 33, 70 प्लस 1 करोगे तो 71, तो ये तब भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं इसके अनदर, तो ये क्या होगा 2 इंटू 35, तो 2 गुणा में 35, 35 दूनी 70, तो इसको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 37, आपको कितना चाहिए 33, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 33। अब प्लस माइनस का देखना आपने, किसको माइनस का बनाना है। अब 33 क्या चाहिए आपको प्लस का, यानी बड़ा नंबर क्या हो प्लस और छोटा क्या है आपका माइनस, और मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 70, यानी 35 माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 33। क्लियर है, तो इसके दो फैक्टर हो गए बेटा आपके, प्लस के 35x और कितना आया माइनस के 2x। क्लियर है, इसको दो टर्म में आपने क्या कर दिया स्प्लिट कर दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं 5x स्क्वायर आपका एस्टीज है और माइनस के 14 आपका एस्टीज है, सिर्फ मिडिल टर्म को ही आपने क्या किया स्प्लिट किया, 35x माइनस 2x दोबारा कितना आएगा आपका 33x, यानी 33x को आपने ऐसे लिख लिया। अब फिर फर्स्ट 2 में कॉमन देखना है, नेक्स्ट 2 में कॉमन देखना, फर्स्ट 2 में मैक्सिमम कॉमन क्या है आपका 5, दोनों में 5 कॉमन है, दोनों 5 से डिवाइड होंगे और साथ में क्या कॉमन है x कॉमन है, तो 5x कॉमन आए तो यहाँ क्या बचा आपका x, 5x कॉमन आए तो यहाँ क्या बचा आपका 7। 5x कॉमन लेने का मतलब क्या है, आप इसको डिवाइड करना है 5x से। क्लियर है, तो x से कैंसिल हुआ तो कितना आएगा आपका 7, तो वही लिखा हमने। इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या आया 2 और साथ में माइनस दोनों में है, तो क्या आया आपका 2, तो जब 2 कॉमन आए तो यहाँ क्या बचा आपका x, जब 2 कॉमन आए यहाँ क्या बचा आपका 7, और माइनस भी कॉमन लिया था तो दोनों साइन क्या होंगे आपके प्लस हो जाएंगे। क्लियर है, तो ये दोनों में क्या है आपका सेम, तो x प्लस 7। अब यहाँ क्या बचा आपका 5x, यहाँ क्या बचा आपका माइनस के 2, तो ये क्या हुआ इसका फैक्टराइजेशन। एवरी फैक्टराइजेशन में थर्ड स्टेप में तो आपका आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट में क्या है सम कितना चाहिए आपको माइनस के 7, मिडिल टर्म क्या होता है सम, तो सम चाहिए आपको माइनस के 7, मल्टीप्लाई कितना चाहिए आपको 12 इंटू 1, 12 इंटू 1 कितना आएगा 12, ठीक है, मल्टीप्लाई आपको 12 प्लस का 12 चाहिए। अब इसके फैक्टर देखेंगे, अभी 1 गुना में 12, 12 और 1 13, लेकिन आपको सम कितना चाहिए आपको -7, 11 और 12 माइनस 1 करोगे 11, तब भी नहीं होगा। क्लियर है, तो इसका क्या आएगा 2 इंटू कितना आएगा आपका 6, तो 6 प्लस 2 करोगे तो 8, लेकिन आपको कितना चाहिए 7। क्लियर है, तो ये भी इसका नहीं होगा। ऐसे ही 3 इंटू 4, 3x प्लस 4, 3 प्लस 4 करोगे तो कितना आएगा आपका 7, हाँ यहाँ से हो सकता है, और मल्टीप्लाई कितनी आपकी 12, और ये माइनस का 7 चाहिए, यदि मैं दोनों के साथ क्या लगा दूँ माइनस लगा दूँ, -3x, 3 इंटू माइनस के 4, तो 3 और 4 क्या हो जाएगा आपका 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे, -3 -4 कितना आएगा आपका माइनस के 7, यानी ये क्या हुआ इसका मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं हम ऐसे, क्या है माइनस के 3x -4x माइनस के कितना हो जाएगा आपका 7x, बाकी टर्म आपकी एस्टीज है 3x 12x स्क्वायर प्लस 1 आपका एस्टीज है। फर्स्ट 2 में कॉमन देखना है, नेक्स्ट 2 में आप इसको 4x -3x भी लिख सकते हैं, तब भी आंसर सेम ही आएगा आपका। क्लियर है, तो यहाँ क्या है फर्स्ट 2 में कॉमन क्या आया 3 और साथ में क्या है दोनों में x, तो 3x कॉमन आया। जब 3x कॉमन आया, यानी कॉमन का मतलब क्या, आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो 3 से डिवाइड करोगे, यहाँ क्या आ जाएगा 4x से x को स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो एक x बचेगा, 3x को 3x से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा आपका 1। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा आपका, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो मैक्सिमम कॉमन क्या होता है आपका 1, तो दोनों में कॉमन क्या है आपका 1, और इसको सेम करने के लिए हमने यहाँ क्या कॉमन ले लिया -1। जब -1 कॉमन लिया तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे आपके चेंज, ये प्लस का था माइनस का हुआ, ये माइनस का था प्लस का हुआ, ये दोनों क्या हुए आपके सेम, ये सेम करने के लिए किया हमने माइनस कॉमन, तो ये दोनों में क्या है आपका कॉमन। जब ये कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा आपका 3x, यहाँ क्या बचा आपका माइनस के 1, तो ये क्या हुआ इसका फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्या है आपका 3x² -x -4। क्लियर है, तो यहाँ सम कितना चाहिए आपको -1, यहाँ 1 तो है कम से कम, सम कितना चाहिए आपको -1, और मल्टीप्लाई कितनी चाहिए आपको 3 4, 3 4 जा 12, और ये माइनस का 4 है तो माइनस के 12, मल्टीप्लाई आपको माइनस के 12। सोचना कहाँ से शुरू करना आपने, तो मल्टीप्लाई से, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 कितना आएगा आपका 12, लेकिन आपको माइनस का चाहिए तो -4 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा आपका माइनस के 12, माइनस का 4 प्लस 3 कितना आएगा आपका माइनस का
1, यानी ये कंडीशन आपकी क्या करती है, इसको सेटिस्फाई करती है। तो ये दोनों नंबर्स क्या आ जाएंगे आपके सप्लिटिंग नंबर। तो इनको सप्लिट करेंगे, माइनस के 4x प्लस 3x या 3x माइनस 4x भी लिख सकते हो आप इसको, तब भी कितना आएगा आपका माइनस का 1। क्लियर है। तो इसको आप आगे पीछे लिख सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है आपका, सिर्फ मैंने कॉमन लेने के लिए इसको आगे लिखा है क्योंकि यहाँ 3x है, इसमें दोनों में क्या आ जाएगा, कॉमन इजी आ जाएगा। तो ये कितना है आपका 3x स्क्वायर माइनस प्लस आपका एस्टीज है, ये कितना है आपका माइनस के 4 आपका एस्टीज है। सिर्फ मिडिल टर्म को ही हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। क्लियर है। फर्स्ट 2 में कॉमन देखें, देखो 3 इसमें है, इसमें 3 कॉमन है, x इसमें है, इसमें है, तो x कॉमन है। जब ये कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, एक x बच गया। जब ये कॉमन आ गया आपका, यहाँ क्या बचा आपका 1। कॉमन का मतलब ऐसा नहीं है सारा का सारा कॉमन आए और यहाँ 0 लिख दोगे। कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। 3x को 3x से डिवाइड करोगे तो कैंसिल आउट करके कितना आएगा, 1 आएगा आपका। क्लियर है। ऐसे इन दोनों में कॉमन क्या है, मैक्सिमम दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन लिया, 4 दोनों में है तो 4 क्या लिया आपका कॉमन। जब माइनस कॉमन आता है तो अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं आपके, चेंज। क्लियर है। तो दोनों माइनस थे तो प्लस होगा, 4 कॉमन आए तो यहाँ क्या बचा आपका x। जब 4 कॉमन आ गया, माइनस 4 कॉमन आए तो यहाँ क्या बचा आपका 1। क्लियर है। तो ये दोनों में क्या है आपका सेम, तो x प्लस 1, यहाँ क्या आया 3x माइनस 4, ये क्या हुआ आपका फैक्टराइजेशन। तो इस तरीके से ये हुए कुछ आपके फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस। हमने कौन सी फैक्टराइजेशन किया है, यहाँ पे हमने द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी आपकी स्क्वायर्स में है 2 है। हमने उसकी फैक्टराइजेशन किया है, किस मेथड से किया है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा।